पंजाब में हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी चर्चा में रही और उसके बाद ये बार बार कहा जाने लगा कि जो गैंगस्टर हैं वो हाल के महीनों में नई सरकार बनने के बाद ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। इसके बाद पंजाब सरकार ने एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया और उसके बाद ये देखने को मिला कि कई सारे गैंगस्टर जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजीपी प्रमोद मान साहब हैं। मान साहब, सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि बार बार चाहे विपक्ष हो चाहे लोग हो ये कह रहे हैं कि पंजाब में हाल के दिनों में जो गैंगस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, काफ़ी सालों से चल रही है। ऑफ कोर्स कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं पीछे। और जहाँ तक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का सवाल है कि मुख्यमंत्री साहब की हिदायत पर, डीजीपी साहब के निर्देशों पर ये नया फॉर्मेशन क्रिएट करा गया है। और ये फॉर्मेशन क्रिएट करा ही गया है इस मसले को टैकल करने के लिए। और जब से ये एजीटीएफ फॉर्मेशन हुआ है इसका, तब से लगभग 150 के आसपास नॉन नोटोरियस क्रिमिनल्स उनकी अरेस्ट हो चुकी है। काफ़ी आर्म्स एंड एम्यूनिशन बरामद हो चुका है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी सिद्धू मूसेवाला साहब की किलिंग के बाद हुई है, इसी तफ्तीश के दौरान इस गैंगस्टर नेटवर्क के भी 19 बंदे पकड़े आ चुके हैं। अभी आपने देखा हो, कल जलंधर रूरल पुलिस ने जो है एक पर्टिकुलर गैंग के 13 बंदे एक साथ अरेस्ट करके पूरा गैंग ही ख़त्म कर दिया। तो वी आर टोटली फोकस्ड, सारी स्टेट पुलिस इस पर लगी हुई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पूरा एक फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ चल रही है। एंड वी आर ड्यूटी बाउंड, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैगी स्टेट के लिए कि ऐसी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करिए। सर, जब गैंगस्टर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप जो हैं हरियाणा में हैं, पंजाब में सक्रिय हैं, राजस्थान में सक्रिय हैं, कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि क्राइम करने के बाद ज़्यादातर राजस्थान निकल जा रहे हैं या हरियाणा के ज़रिए दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं। और ख़ासकर हाल के जो 2-3 इंसिडेंट हुए उसमें हमने देखा कि उत्तराखंड में भी ये जो लोग थे क्राइम करके चले जाते थे। ऐसे में आप इन लोगों को कैसे काबू कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। खाली ये नहीं है कि गैंगस्टर क्राइम करके बाहर निकल जा रहे हैं। इनफैक्ट ये सारा जो गैंगस्टर नेटवर्क है, ये सारे इनके ग्रुपिंग्स हैं, इनके एसोसिएशन दूसरे स्टेट्स में भी हैं। जो नया एक एंगल इस सारे इस क्राइम में आया है कि किसी एक स्टेट में क्राइम करना होता है कि तो दूसरे स्टेट के बंदे आगे क्राइम कमिट करते हैं, विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट पुलिस टू इमीडिएटली आइडेंटिफाई दैम। लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ निकल के आती है कि सारी स्टेट पुलिस को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये एक एग्जांपल है जो पर्टिकुलर केस है सिद्धू मूसेवाला साहब का, कि इसमें 4-5 राज्यों की पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में है। और तभी अगर आप देखेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर बंदे ना ही, एक ब्लाइंड मर्डर था, पर ना ही बंदे आइडेंटिफाई हुए, पर काफ़ी अरेस्ट भी हो चुकी हैं। सर, सिद्धू मूसेवाला केस की अगर बात कर ले तो थ्रेट था उनको, ये बात इंटेलिजेंस की तरफ से भी कही गई और ख़ासकर इसमें दिल्ली पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था कि उन्होंने कहा कि इनपुट दिया गया था पंजाब इंटेलिजेंस को या पंजाब सरकार को। फिर ऐसी चूक क्यों? क्योंकि मूवमेंट एक दिन का नहीं था, मूवमेंट कई दिनों का रहा होगा। देखिए, इंसिडेंट हुआ है और इस इंसिडेंट होने के बाद हमारा फ़र्ज़ था कि इसको जल्दी से ट्रेस करा जाए, और कहीं भी कोई लक्यूना रह गया, कोई लूप होल रह गया, तो आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, ये हम ध्यान रखेंगे और सारी स्टेट एजेंसीज मिलकर काम करेंगे इसके ऊपर। सर, दिल्ली पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की बात करें अगर सिद्धू मूसेवाला केस में, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो थी वो दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से भी आई, तो उस पर क्या कहेंगे? जब भी कोई इस तरह क्राइम होता है, दिल्ली स्पेशल सेल को भी पता है, हमको भी पता है, बाकी राज्यों की पुलिस को भी पता है कि इस तरह के क्राइम्स, जो बड़े क्राइम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स के क्राइम होते हैं, उसमें अलग अलग राज्यों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अगर कभी कोई ऐसा क्राइम हो जिसमें हमको कोई इन्फॉर्मेशन हो कि हमारे कोई बंदे इन्वॉल्व, तो डेफिनेटली वील आल्सो डू द सेम थिंग एंड कोऑपरेट विद दैम। तो मतलब दिल्ली स्पेशल सेल के साथ भी पंजाब पुलिस कोऑपरेट करके चल रही है? डेफिनेटली सारा फुल कोऑर्डिनेशन है। इनफैक्ट जो स्पेशल सीपी दिल्ली स्पेशल सेल है, आई मीन रेगुलर डेली टच विद देम। सर, गैंगस्टर की अगर बात करें, अब लोकल लेवल की अगर बात करते हैं पंजाब में, तो कई सारे छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा चाहे अमृतसर की बात करें, लुधियाना में बात करें, किलिंग्स हुई हैं वहाँ पर। ऐसे में इन लोगों को, छोटे ग्रुप्स, बड़े ग्रुप के अलावा छोटे ग्रुप्स पर क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? पिछले करीब 20 दिनों से एक ड्राइव चल रही है सारे स्टेट में, सारे जिले इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें जो इनके लोकल लेवल पे ऑपरेट करते या चाहे बड़े लेवल पे ऑपरेट करते, जो भी उनके ज़िले को बिलोंग करते गैंगस्टर्स से, पावे छोटे हैं या फिर बड़े हैं,
everybody is under surveillance, under supervision. He's being called, he's being questioned, his dossiers are being maintained, and we are applying total pressure onto them. जिथे कोई भी किसी वांटेड है, काफ़ी सारे पीओस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स पकड़े गए हैं पीछे। और मेरा अभी आपको एग्जांपल जलंधर में जो सारा गैंग वाइप आउट हुआ है पीछे, 150 के आसपास अरेस्ट ही हो चुकी है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। तो वी आर टोटली ऑन टू द जॉब। सर, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर ले तो अभी आप लोगों के पास है लॉरेंस बिश्नोई, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके पास से? सबसे पहले तो लॉरेंस ने एडमिट करा है कि उसी के कहने पर सारा काम हुआ है, ही वॉज द मास्टरमाइंड। सेकेंडली उसने एडमिट करा है कि उसी ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़, अपने भाई अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई के साथ मिलकर काम कराया है। तीसरा उसने ये भी एडमिट करा कि उसने अपने भाई और दूसरे रिश्तेदार को बाहर भेज दिया था। सो इस सब और सारी प्लानिंग एडमिट करी कि इट वाज जस्ट टू कि जो इन्वेस्टिगेशन इसको डिरेल करने के लिए, उसको मिसलीड करने के लिए। एंड ही हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी कि किस तरह से ये सारे गैंगस्टर नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं, कहाँ इनके एसोसिएशन से वेपन्स कहाँ से प्रिक्योर करते हैं, किस माध्यम से वेपन्स आते हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी आर ऑन द जॉब टू फिनिश इट ऑफ। सर, वेपन्स की बात करें तो इस हाल के में जो भी घटनाएं हुई उसमें ये देखा गया कि लोकल ग्रुप्स ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में। तो ऐसे में इसको कैसे टास्क फोर्स इस पर कैसे काम कर रही है, और क्या आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जो चेन बना हुआ है खासकर कि सप्लाई लोकल करते हैं और किलिंग जो है वो बाहर से आके करते हैं? अगर आप देखेंगे तो इसी केस में जो 13 बंदे अरेस्ट हुए हैं उसमें हर एक का रोल अलग अलग था। और कोई भी इस तरह का बड़ा प्लान बनता है तो इसमें कट ऑफ्स होते हैं, अलग अलग टास्क दिया जाता है। अगर जिन बंदों जो मेन बंदे थे भाई निकू और केकड़ा जो थे, जो रेकी करी थी आखिरी दिन में, ये भी शूटर से डायरेक्टली इन टच नहीं थे, थ्रू कनाडा टच में थे। सो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन विद अ वेरी स्ट्रेटेजिक अप्रोच कि ना ही सिर्फ फोकस रखना है हमको बड़े गैंगस्टर्स के ऊपर, पर इनके जो लोकल ऑपरेटिव्स हैं, जो इनके लोकल आर्म्स हैं, वी विल एंश्योर दैट दीज आर्म्स आर कट ऑफ। सर, अब आने वाले दिनों में क्या देखें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इन गैंगस्टर्स को लेकर आप लोगों की? पिछली कार्रवाई आप देख चुके हैं, 150 बंदा अरेस्ट हो चुका है। इस केस में आप देख चुके हैं कि 13 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। सारा कोऑपरेशन आप देख चुके हैं बाकी स्टेट्स के साथ में। एंड इन कमिंग टाइम्स यू विल सी व्हाट वी आर गोइंग टू कम आउट विद। थैंक यू न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये एडीजीपी थे प्रमोद बान, जिन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर 150 से ज़्यादा जो गैंगस्टर हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब जो ये पूरा टास्क फोर्स बनाया गया है ये न सिर्फ बड़े बल्कि उन छोटे गैंगस्टर पर भी टारगेट करेगी जो पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहाली से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।